कोविड-19 के कारण पूरे भारतवर्ष में मार्च 2020 से लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मार्केट, मॉल, यातायात को शुरुआत कर दिया गया है। चारों तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यह ना तो सरकार को दिख रही है, ना ही प्रशासन को। संपूर्ण भारत कोचिंग संस्थान बंद हो जाने के कारण शिक्षक एवं शिक्षण संस्थान के कर्मचारी का निवाला छीन चुका है एवं छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अभिभावक असमंजस में हैं। आए दिन शिक्षकों की आत्महत्या की घटना अखबार में प्रकाशित हो रही है। वहीं किराया एवं बिजली बिल कहां से भरे, सोचना दुर्लभ हो गया है। ऐसे कई बातों को कोचिंग एसोसिएट ऑफ बिहार ने अपनी बातों को रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। हम लोगों का मुख्य मुद्दा है कि हम लोगों का शिक्षण संस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कम्प्लीटली बंद है आज मार्च से, जिसके कारण हम लोगों को किराए का लोड, बिजली बिल का लोड, घर चलाने में प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रमुख समस्या को सरकार दूर करने का कष्ट करे। ये हमारा एसोसिएशन का नम्र निवेदन है। इसको जल्द से जल्द वो सुनवाई करें, संज्ञान में लें, ताकि हम लोग इस आर्थिक स्थिति से उभरे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे शिक्षक अब अपने आप को मार ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। ऐसा ना हो, हम लोग भी उनके ही नागरिक हैं, उनके ही राज्य में जीते हैं। इसको दूर करने का कष्ट करें और अगर नहीं खोल पाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है कोविड-19 का, हम लोगों के लिए कोई आर्थिक पैकेज भी सुझाएं और हम लोग उसको लेकर के चलें। आप अपना परिचय बताएं। हम MK सिंह RSC कोचिंग इंस्टीट्यूट से हूँ और एसोसिएशन का एक मेंबर है। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, उसकी एकमात्र वजह है कोचिंग एसोसिएशन जो हमारा है, उस पर सरकार का उदासीन रवैया। ये सच है, हमारा सरकार से किसी प्रकार का विरोध नहीं करता है। यदि आपने कोचिंग संस्थान बंद कर दिया, हम आत्मनिर्भर हैं, हम सेल्फ डिपेंड हैं और अपनी आत्मनिर्भरता के बदौलत सब कुछ कर रहे हैं। और इसमें जो सारे संस्थान बंद कर दिए गए, इसके वजह से शिक्षण संस्थान का व्यवसाय ही नहीं, इससे जुड़े न जाने कितने व्यवसाय आज प्रभावित। कई लोग जो इसी पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, आज बहुत ही बदहाल स्थिति में चले गए हैं। कुछ लोग ने आत्महत्या कर ली। स्थिति शिक्षण संस्थान खुलवाने के लिए हम लोग तो प्रयासरत हैं। दूसरा हमारा जो मुद्दा है, हमारा मकान मालिक के साथ जो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने उठकर आज आई हुई है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे और मकान मालिक के बीच एक ऐसा सामंजस्य बनाया जाए जिसमें हम लोगों का कम से कम 50% किराया माफ़ किया जाए। साथ ही बिजली बिल 2 महीने सरकार ने जो माफ़ किया है, उस बिजली बिल के बाद और जो 2 महीना लॉकडाउन जो बढ़ा है, उस पर भी विचार किया जाए। सर, सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि किसी तरह से जो उनका अपना निर्णय होगा, जो नियम कानून होगा, जिस प्रकार का मापदंड होगा, हम सब फॉलो करेंगे। कम बच्चे तो कम बच्चे के साथ ही शुरू करें, कम से कम हमारा। आप अपना कोई मापदंड बनाए हैं? हमने अपना मापदंड बनाया है। क्या? सरकार के मापदंड के अकॉर्डिंग तो हम चले गए, फिर भी हम क्लास में जो दूरी बनाकर बैठाने की व्यवस्था है, हम उसका पालन करेंगे। सैनिटाइजर, मास्क और विभिन्न प्रकार के जितने मापदंड होंगे, हम उन सारे मापदंडों पर पूरा खरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। किराया का आपने बात किया, तो किराया कितने महीने तक आधा लिया जाए? जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से लेकर जब तक सरकार के लॉकडाउन की स्थिति बनी रहती है संस्थान के लिए, तब तक का कोविड-19 के उपलक्ष्य में जब से लॉकडाउन हुआ है, सारा बिहार, सारा हिंदुस्तान त्रस्त हो चुका हुआ है। ये कोविड-19 खत्म होने वाला है नहीं। अभी तक जितने भी आदमी मरा है, हमारे कोई भी सरकार किसी आदमी को नहीं बचा पाए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय आत्मनिर्भर कहते हैं। आत्मनिर्भर का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भर का अर्थ क्या होता है, मैं पूछना चाहता हूँ। एक तरफ बेरोजगारों को, झोपड़ी झप्पड़ी वाले को 9
ऑफर तक देंगे 80 करोड़ आदमी को खाने के लिए, सारे शिक्षक को रोड पर लाएंगे भीख मंगवाने के लिए। यही है उनका आत्मनिर्भर का अर्थ, यही आत्मनिर्भर का अर्थ होता है। हम लोग जब सुबह उठते हैं फोन का घंटी बजना शुरू हो जाता है, कहा भाई पैसा दो, अरे बाबूजी का जमीन बेच करके देंगे, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। 5 रुपया के दाना के लिए टीचर दूध के लिए ललायत है। क्या बस और टेम्पू पर कोरोना नहीं है? पार्लियामेंट में कोरोना नहीं है? विधानसभा में कोरोना नहीं है? डीएम हाउस में कोरोना नहीं है? सब्जी मंडी में कोरोना नहीं है? एक एजुकेशन लाइन में ही कोचिंग में कोरोना है, जिस कोचिंग से सारा बिहार चलता है। 70% पटना बिहार कोचिंग पर डिपेंड है। कोचिंग है तो हॉस्टल छात्रावास लॉज है या प्राइवेट दुकान है। मर रहा है आदमी, मर रहा है, आत्महत्या कर लिया। पूरे बिहार में 13 को आत्महत्या कर लिया, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया का आज तक निवेश नहीं मिला है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी नहीं मिलेगा। बिना क्रांतिकारी का सुन ही नहीं सकता है। ये क्या हो रहा है? किसी को है कोई देखने वाला? सारे हम लोग मार्च से मीटिंग कर रहे हैं, मार्च से मीटिंग करते करते आज के डेट में यहाँ पर पहुंचे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ क्या होता है सोशल डिस्टेंसिंग पूरे इंडिया में कहीं भी? नेता के माने इलेक्शन शुरू हो गया, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं आता, विवाह में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं आता है। एक कोचिंग संस्थान में ही सोशल डिस्टेंसिंग आता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि शिक्षक संस्थान को बर्बाद कर देना। एक बहुत दूर की राजनीति है। हम बहुत छोटे तबके का आदमी हैं, उन तक पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन ये साफ साफ आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। ये ऑनलाइन ऑनलाइन क्या ऑनलाइन? राजस्थान में 60% बच्चे बीमार पड़ गए हैं। हमारे विकास अविनाश सर के तो बच्चे 5,000 रुपए पैसा नहीं था, वो आंख खराब हो गया है बच्चे का। कोई देखने वाला है? एक स्टूडेंट का तबियत खराब हो रहा है, वो मर रहा है। देहात में नेट से पढ़ा दीजिए, मोबाइल ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन पढ़ा दीजिए? ऑनलाइन 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 चिल्लाए हुए पूरे हिंदुस्तान। देहात में लॉकडाउन कर रहे हैं, मर रहा है आदमी। एक तरफ आदमी मर रहा है, 20,000 का मोबाइल हुआ खरीदेगा अपने बेटा का देने के लिए। कुछ कैपेसिटी आदमी है इंडिया में 10% आदमी जिंदा रह सकते हैं, 40 आदमी भूखे मरेंगे। सरकार चाह रही है कि भूखे मरो, कोई तरह कोई ध्यान शिक्षा संस्थान नहीं दिया जा रहा है। एक कोचिंग पर, एक कोचिंग से रिलेटेड लाखों लाख आदमी डिपेंड है, लेकिन इसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मरने के सिवाय क्या चारा है? कुछ है? 3 तारीख को कैंडल मार्च हो रहा है, पूरे बिहार में कैंडल मार्च हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में कैंडल मार्च हो रहा है, उसके बाद भी कैंडल मार्च होगा। आखिर कुछ तो होना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बीएससी कोचिंग पटना का बेसिकली डायरेक्टर है, और अभी जो मीडियम क्वेश्चन है कि हम लोग एक पैकेज लेते हैं, तो हम लोगों ने पैकेज लिया है। मान लीजिए कोई कोर्स का पैकेज है 15,000 को 40,000 डिपेंड करता है। तो पैकेज में जो भी क्लास नहीं हुई है उस क्लास में हम लोग पूरी तरीके से फिर से पढ़ाएंगे। और अभी फिलहाल अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग ऑनलाइन कोचिंग भी हम लोग उसको असिस्ट कर रहे हैं कि बच्चे लोग किसी तरीके से पढ़ते रहें। उनके नियरेस्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, नीट है, IIT है, बैंक का, SSC का जो भी एग्जामिनेशन है, वो सभी की तैयारी पूरी तरह चलती रहे। उसके लिए भी हम लोगों ने एडिशनल कहीं लोन लेकर के, कहीं ऑनलाइन सेटअप, आप जानते हैं कि 20 से 25 लाख का सेटअप होता है, और वो हम लोगों ने दिया है। अभी हम लोग देखिएगा, हम लोग सर्विस सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में हम लोग 18% GST देते हैं। सबसे ज़्यादा बेसिकली हम लोग कंट्रीब्यूटर हैं इनकम सर्विस सेक्टर में GST में। लेकिन अभी जो MSME का जो बेसिकली पैकेज आया सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें हम लोग का कहीं जिक्र नहीं था। बैंक में अगर जिक्र भी है तो बैंक में गए तो इस तरीके का प्रावधान था जिसमें हम लोग कभी नहीं कुछ ले पाए। सरकार चाहती है कि हम लोग ऑनलाइन भी सपोर्ट करें, लेकिन उसके सेटअप के लिए सब्सिडाइज लोन और असिस्टेंस जो चाहिए था वो हम लोग को नहीं मिला है। अभी जैसे हमारे सारे मीडिया बंधु हैं, लेकिन सर आप सरकार से सब्सिडी की मांग कर रहे हैं कि कुछ रिबेट दिया जाए, तो क्या आप अपने छात्रों को रिबेट देंगे? हाँ, जो कोर्स हमारा 40,000 का कोर्स है, वो कोर्स आज बढ़ करके अगर ऑनलाइन हम लोग पढ़ाते हैं तो 10,000 15,000 का दैट काइंड ऑफ वो लोग का बचेगा। प्लस यहाँ रहने का, खाने का भी जो समस्या होता है वो बचेगा। लेकिन मेनली जो हम लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि ऑनलाइन तो हम लोग मान लो 5,000 बच्चे को मान लो अगर हम पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ इनरोल्ड है, तो उसमें मैक्सिमम 10% का ही अटेंडेंस रह रहा है। तो जो 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है ऑफलाइन और में, वो ऑनलाइन में कम्प्लीटली नहीं हो पाता है।
ऑनलाइन जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसका इंटीग्रेशन करके हम लोग और बेहतर करेंगे। अभी लॉकडाउन में हम लोग भले उन लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बट ऑनलाइन इज नॉट अ सॉल्यूशन, तो उसमें ऑफलाइन हम लोग को करना ही होगा। कहा गया था कि रेंट माफी को लेकर घर मालिक 50% माफ करे, वो क्या चाहते हैं? घर मालिक को 50% घर मालिक छोड़ दे या सरकार? अभी अगर आप लोग जानते होंगे, आप लोग बहुत अवेयर रहते हैं, तो डिफरेंट स्टेट्स, खासकर दिल्ली का हम जिक्र करेंगे, जितने भी बच्चे मतलब जो बच्चे रेंटर जो रेंट नहीं दे पा रहे हैं, जो गरीब तक, उनका गवर्नमेंट तरफ से असिस्टेंट भी अगर आपको नहीं दे रहे हैं तो उन बच्चे लोग को आपको तक नहीं करना है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट पैसा देगी। उस तरीके से हम लोग का भी अगर हेल्प गवर्नमेंट के द्वारा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मकान मालिक इस पर डिपेंडेंट भी है। अगर कोई बीच का रास्ता गवर्नमेंट और मीडिएट करे और हम लोग और लैंडलॉर्ड मिलकर बीच का रास्ता निकाले, तो हम लोग ये बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं है, बहुत इजली ये सोल्यूशन हो सकता है। आप लोग के रास्ते में क्या सुझाव देना? गवर्नमेंट बॉडी के पास कहीं ले जाकर रखते हैं, और रखते हैं तो क्या आश्वासन होगा? हम लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री आज तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने डिफरेंट मीडिया आप लोग के थ्रू हम लोग जाएंगे ही, लेकिन यहाँ जो स्टेट सीएम है या फिर डीएम है, ये फिर डिफरेंट डीओ है, हर एक जगह हम लोगों ने पहले रखा है। अभी तक वो लोग आश्वासन दिए हैं, बट आश्वासन से तो काम नहीं चलेगा ना। बहुत सारे टीचर जो इसी पर डिपेंडेंट है, आप देखिएगा बिहार में वन ऑफ द मेजर जॉब क्रिएटर वो एजुकेशन इंडस्ट्री है। इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो 4 से 5 करोड़ आदमी इन्वॉल्व रहते हैं। हॉस्टल को चलाता है, कोई प्रिंटर का काम करता है, कोई आप देखिएगा कोई रेडी लगाता है, कोई होटल चलाता है। सारे आप पूरे पटना में आप देख रहे होंगे जो पहले का जो रौनक था वो रौनक खत्म हो गया है, मतलब कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो हम लोग ये जॉब बहुत बड़ा जो जॉब क्रिएटर है, अगर उसी को अगर सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो हमको कैसे जॉब क्रिएट करें? आपके इंस्टीट्यूट में कितनी कुल संस्था मिली है या आप जितने उतने ही हैं? नहीं, हम तो बिहार में पटना में खास करके बात करें तो गली गली में कोचिंग है, वो आपसे कनेक्टेड है क्या? अभी हम लोग 300 से 400 बंदे कोचिंग और डिफरेंट प्रमोटर्स हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आया। बहुत सारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली अगर आप देखेंगे तो 1 महीना से ही काम, 1-1.5 महीना से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें इतने स्पीड से हम लोग जुड़े हैं सारे प्लेटफॉर्म पर, नॉट ओनली कोचिंग, हॉस्टल्स, प्रिंटर्स या फिर डिफरेंट स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, IT, हर एक तरह के आदमी लोग का सभी का प्रॉब्लम यही है, सभी का डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं ये बेसिकली इसकी जो पढ़ाता था, जो कुछ करता था उसी पे जाता था, जो खत्म हो गया है, मतलब वो लिंक होता है। और ये लिंक क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे आप देख रहे होंगे कोई सुसाइड कर रहा है, कोई मर रहा है, कोई मतलब किसी को रेंट नहीं है, कोई यहाँ से प्लान कर गया है, मतलब टेम्प्रोरी प्लान यहाँ से टीचर शिफ्ट करेंगे। जो टीचर 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख कमाते हैं, आज के डेट में उनको हैंड टू माउथ है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। तो दैट काइंड ऑफ सीरियस प्रॉब्लम है, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस चीज़ को लेकर सरकार अगर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सुनती है आपकी बात, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, अगला कदम क्या होगा आपका? हम लोग तो पहला हम लोग सरकार, हम जानते हैं कि सरकार भी चाह रही होगी और सरकार कोशिश करेगी। और हम लोग जैसे हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट आप बस या मॉल या हर एक जगह मिलने की परमिशन मिल रही है, हम लोग को भी परमिशन मिले जो आपका कोविड का मानदंड है उससे बेहतर हम लोग तरीके से हम लोग यहाँ काम करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हम लोग आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करते हैं। और नेक्स्ट कदम हम लोग चाह रहे हैं कि 3 मार्च करके ज्ञापन हम लोग सरकार को दें। कॉर्पोरेट सर्वेंट कोचिंग के डायरेक्टर आगे बोले। विश्वव्यापी महामारी में अब सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया है कि हम असंगठित क्षेत्र से आते हैं, हमारा कोई अपना, इसके पहले ये संगठन से पहले कोई अपना संगठन नहीं रहा है, लेकिन प्रेस के माध्यम से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, इसके माध्यम से अपनी सरकार का ध्यान आकर्षण अपनी ओर दिलाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ध्यान लें कि लगभग 5 लाख लोग डायरेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, या तो वहाँ स्टाफ हैं या शिक्षक हैं या उसके निर्देशक हैं, और इसके माध्यम से ये आप दूसरे तरीके से और भी ये बताना चाहते हैं कि लगभग 50 लाख लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। लगभग 3 महीना से ऊपर होने को आया है।
स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हैंड टू माउथ लोग हैं। तो जिस लेवल पर है एक हेलीकॉप्टर मनी देने की ये संभावना, ये व्यवस्था बनती है, जो इकोनॉमिक्स के शब्दों में जो जिस लेवल पर है उस लेवल पर सरकार उन्हें मुहैया करती है, बाद में उसका कंपनसेशन होता है। तो आप कोई न कोई ऐसा कोई न कोई रूप को अख्तियार करें या ऐसा कोई एक्शन लें जिस एक्शन में हम लोग को सिक्योरिटी मिले और साथ ही हम लोग को रियायत मिले। और इस कार्यक्रम में हमारे विद्यालय, हमारे जो कोचिंग संस्थान, हॉस्टल, लॉज और स्टेशनरी व्यापारी सभी लोग साथ हैं। आपके द्वारा एक ये पहल किया गया है, इससे पहले भी आप लगातार आंदोलन करें, लॉकडाउन में भी इसका आंदोलन की शुरुआत किए हैं और अपने मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है, फिर भी आपका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या अगर इसके बाद भी नहीं सरकार सुनती तब क्या करेंगे आप? हम लोग विगत लॉकडाउन 1 के लास्ट से इस प्रकार का मुझे लगा जो हम लोग को लगा जो इस प्रकार की प्राकृतिक महामारी आएगी तो हम लोग यहाँ पाटलिपुत्रा ग्राउंड के सामने किए, जो करते करते आज ये विशालकाय और कल के दिन में और सुसंगठित होकर बड़ी संगठन के रूप में प्रदर्शित होगा। मैं सरकार से नम्रतापूर्वक निवेदन कि वी आर मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन, हम सभी लोग बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। आप जिस प्रकार सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की जाएगी मैं पालन